ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलमय मंगलकरण वे तेरा विज्ञान नमोता है जाते भय हरिहंता दीवान हरिहंता दीवान नमन चरण में करी रहे अनुनय से करी जो कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर मोक्ष महल की ओर परिहंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय 1000 श्री महावीर भगवान की जय आचार्य गुरु श्री राक्षक जी मुनि महाराज की जय आचार्य गुरु श्री विशल सागर जी मुनि महाराज की जय अहिंसा धर्म की जय परम पूज्य श्री काली गुरुदेव सुलभ श्री सुपान गुरु सागर जी महाराज की जय अब बात माओ धन से कभी धर्म नहीं हुआ करता धन से कभी धर्म नहीं हुआ करता भोगों से कभी तृप्ति नहीं हुआ करती भोगों से कभी तृप्ति नहीं हुआ करती धर्म स्वयं का कर्तव्य है प्यारे बंधु हो धर्म स्वयं का कर्तव्य है प्यारे बंधु हो कर्तव्य के बगैर कभी कल्याण नहीं हो सकता कर्तव्य किए बगैर कभी कल्याण नहीं संसार में आज हमारे जो परंपराएं हैं हमारे लिए जो बताया और विदित होना चाहिए हमारे लिए कि कर्तव्यों की एक श्रृंखला कर्तव्य करने की प्रक्रिया आपको विदित है हमारे काल जब नागेराय मरुदेवी के द्वारा जब तीर्थंकर आदि प्रभु का जन्म हुआ उससे पहले ये व्यवस्था थी जब आदि प्रभु का जन्म हुआ और जब कल्प वृक्षों का अभाव होने लगा तब हमारे लिए उस समय आदिनाथ प्रभु ने षट कर्म का उपदेश दिया विचार करना है चिंतन करना है सोचना है जरा उस समय में वर्ण व्यवस्था बनाई गई उस समय ये वर्ण व्यवस्था बनाई विदित है क्षत्रिय यानी रक्षा करने के लिए वैश्य खेती या व्यापार शूद्र सेवा की 3 वर्णों की व्यवस्था उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती ने चौथी ब्राह्मण बंधु विचार करो चिंतन करो सोचो
उस समय इस कल्प वृक्ष का अभाव होने पर लोगों की यहाँ पर कल्प वृक्ष से इच्छाएं पूरी हो जाती थी। अब यहाँ पर उसके लिए अनेक वनस्पतियों का जन्म अनेक उपयोग कैसे किया जाए, उसका उपयोग करने के लिए एक गन्ने के रस निकालने की ध्यान रख सकते हैं, अपन चिंतन रख सकते हैं। हम उस समय से इच्छुक बन सके शुरुआत हुई। इसी प्रकार एक परंपरा उस समय से लेकर आज तक चली आ रही है। हम भी जिस परंपरा जिस जाति में हमारा जन्म हुआ है, हमारे लिए भी उसका ध्यान रखना चाहिए। सत्कर्म का उपदेश असी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य कहने का तात्पर्य है कि उस समय उन्होंने हमारे लिए इस प्रकार की इनका उपदेश दिया जिससे व्यक्ति की जीव का जीवन चलने का रास्ता बना। और उस समय व्यक्ति जो घबराए हुए थे, उस समय जो वो व्यक्ति उस कर्म को सीखकर और षट कर्म को कार्य करके अपने जीवन को आनंद से जीने लगा, अपने जीवन का निर्वाह करने लगा, जीवन जीने लगा। चिंतन का विषय है, सोचने का जीवन के अंदर में विचार करना, चिंतन करना है। संसार के अंदर में अगर धन से धर्म होता तो बंधुओं भोगों से अगर तृप्ति होती तो हमारे तीर्थंकर, हमारे शास्त्रों में चक्रवर्ती ऋषि विभूतियां अगर विचार करें तो उनके पास क्या धन की कमी थी। आज वर्तमान की इस पंचमकाल की स्थिति में व्यक्ति ने आज अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं, अपने कर्तव्यों को करना छोड़ दिया है और व्यक्ति अपने जीवन में तुच्छ धन को प्राप्त करके, तुच्छ राशि को प्राप्त करके विचार करता है, धन थोड़ा सा कहीं लगा देता है, धन का उपयोग कर लेता है और सोचता है कि मैंने धर्म कर लिया। नहीं बंधुओं, धन से व्यवस्था हो सकती है, धर्म नहीं हो सकता। धर्म श्रम का करने का कार्य है, श्रम का पुरुषार्थ है। बंधुओं, विचार करना, चिंतन करना। अरे यहाँ पर उस धन से तो अरे धर्म को तीर्थंकर भी नहीं कर पाए, वो चक्रवर्ती भी नहीं कर पाए। उनके लिए भी वो आत्मा के धर्म को प्राप्त करने के लिए उनके लिए भी गृहस्थ में रहकर पहले गृहस्थ के कर्तव्य का पालन करना पड़ा और गृहस्थ के कर्तव्य का पालन करके उन्होंने मुनि दीक्षा को धारण करके और उन्होंने मुनि के कर्तव्यों का भी पालन किया, तब जाके उन्होंने धर्म की प्राप्ति। बंधु, धन से धर्म होता तो बंधु और मुनि बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भरत चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती को अपने कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या? अरे वो तो धन से स्वर्ग को भी खरीद लेते, मोक्ष को भी खरीद लेते और वो धन से तो स्वर्ग मोक्ष इस धरती पर भी खड़ा करते। बंधुओं, विचार करना, थोड़ा चिंतन करना। जो होता सुख विषय भोगों में तीर्थंकर,
अगर भोगों से तृप्ति हो जाती, चक्रवर्ती 96,000 रानियों को छोड़ त्याग कर देता। तृप्ति नहीं हुई। स्वर्गमय इंद्रवन के लाखों करोड़ों अरबों वहां पर देवांगनाएं प्राप्त हुई, फिर भी भोगों की मनोरथ इच्छा पूरी नहीं हुई। उस तीर्थंकर जिसी विभूति के लिए 14 विग्रह के आदेश से कुबेर इतने महायोजन को योजनों का, कोई 12 योजन, कोई 10 योजन, उससे का इतने लंबे चौड़े समूह शरण को उस धन से, उस लक्ष्मी से वहां पर इतना बड़ा समूह शरण खड़ा करता है, लेकिन तीर्थंकर प्रभु उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखते, क्योंकि अब वो अपनी आत्मा की उस धर्म की निधि को प्राप्त कर चुके हैं। अब उन्हें सोचते हैं क्या ये धन तो संसार में ही रोकने का कारण है, ये संसार में ही मान कसाय का कारण है, संसार में ही अपमान का कारण है। इसलिए ध्यान रखो बंधुओं, धन से धर्म नहीं, धन से व्यवस्थाएं होती है, भोगों से तृप्ति नहीं होती, भोगों से और हमारे जीवन में दुखों की उत्पत्तियां। संसार में प्रत्येक व्यक्ति भोगों की दुनिया में जी रहा है, धन के पीछे हाथ धोकर पड़ा है और अपने कर्तव्यों को भूल रहा है। सारे देश के अंदर में किसी भी नगर में, किसी भी ग्राम में, किसी भी सिटी में, किसी भी बस्ती में, कहीं पर भी चले जाते हैं, जिस जगह हम भ्रमण करते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं, व्यक्ति धन लेकर आ जाते हैं और विचार करके आ जाते हैं क्या, लेकिन जब कर्तव्य की बात आती है, जहाँ कर्तव्य की बात खड़ी की जाती है, वहां पर एक व्यक्ति भी ढूंढने पर प्राप्त नहीं। आज लोगों की भोगों की दृष्टि में और उन धन से धर्म करने की दृष्टि में लोगों की लाइन लगी है, लाइन। लेकिन जब तक हम अपने कर्तव्य को नहीं करेंगे प्यारे बंधुओं, तब तक कल्याण नहीं हो सकता, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। और जब कल्याण नहीं होगा, जब उस आत्मा का कल्याण नहीं होगा, तो संसार में धन, ए वैभव, यश, ए कीर्ति, ए तुम्हारा नाम, तुम्हारे भोग तुम्हारे किस काम आएंगे जब अपना आत्मा का कल्याण ही नहीं होगा उस वस्तु से। ऐसा करने से आत्मा का कल्याण ही नहीं हो रहा तो किस काम आएंगे? नश्वर है, सब नश्वर। तीर्थंकर चक्रवर्तियों को जब विदित हो जाता है ये भोग नश्वर है, ये मेरे नहीं है, तब वो उसे घास के तृण के समान उस वैभव संपदा को त्याग, ये मेरे नहीं है। तुम भी संसार में जो रह रहे हो, तुम भी संसार में जो जी रहे हो, तुम भी दिन रात एक धन के लिए पाप कर रहे हो और इससे धर्म कर रहे हो। क्या मंत्र में यहाँ पर आचार्य कहते हैं कर्तव्य क्या है? तो यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर कहते हैं कि श्रावक और साधु दोनों ही उस कर्तव्य करके अपनी आत्मा का कल्याण, कर्तव्य करके आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। और आचार्य यहाँ पर लिखते हैं कि साधु के लिए भी
समता, स्तुति, वंदना, प्रकृति प्रतिक्रमण है, श्यामाय काय फल। धर्म उपदेश क्या कहा? समता, समता, सबसे पहले समता, समता, दृष्टि सब हो, तुक हो, सुख हो, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, समता, बंधन, प्रतिक्रमण, लगे हुए जो दोष हैं इस पंचम काल के अंदर में, क्या हम दोषों से बच नहीं सकते, इसलिए धर्म उपदेश अपने आत्मा के कल्याण के लिए, उस आत्मा को संबोधने के लिए, उस आत्मा की उस कर्तव्य करने के लिए, उस आत्मा को परमात्मा में बनाने के लिए, उस आत्मा को कर्मों से निर्जरा करने के लिए, क्या धर्म उपदेश ममत्वाच जीवन के अंदर श्रावक के लिए भी यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं कि उसके लिए भी 6 आवश्यक कर्तव्य का वर्णन किया। 6 आवश्यक कर्तव्य का वर्णन, साधु के लिए भी 6 आवश्यक कर्तव्य। विचार करो, थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा सोचो। ओ श्रावक के कर्तव्य, आज यहां पर विचार कर लेना, चिंतन कर लेना। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, गृहस्थ में रहने वाले श्रावक को रोज अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा करना चाहिए, सुंदर कलशों से भगवान का अभिषेक करना चाहिए, गुरु की उपासना करना चाहिए, आत्मा को ध्याना चाहिए, स्वाध्याय संयम करना चाहिए, दान दिने दिने रोज करना चाहिए। जो श्रावक अपने कर्तव्य का पालन करता है वही व्यक्ति धर्म करता है, वही व्यक्ति धर्म की श्रेणी में आता है, वही व्यक्ति धर्म को प्राप्त करता है, वही व्यक्ति धर्मात्मा। और संसार में जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है और धन से धर्म कर रहा है, यानी मंदिर में कभी अभिषेक नहीं करता, पूजा नहीं करता, गुरुओं की कभी सेवा नहीं करता, कभी आत्मा को नहीं ध्याता है और अब अनेक प्रकार से धन बांटता है और उससे कहता है धर्म कर लो, मेरे पास समय नहीं है, वह भोगों की प्रवृत्ति में लगा रहता है, खाना पीना घूमना फिरना, अनेक प्रकार के संसार के अभक्ष का सेवन करना, अनेक प्रकार के विषयों में प्राप्ति करना। ध्यान रखो, संसार में वो व्यक्ति नाम को प्राप्त हो सकता है, संसार में वो व्यक्ति लोक प्रतिष्ठा को प्राप्त हो सकता है, संसार में वो व्यक्ति उस धन के उन भोगों की आकांक्षाओं में अपने आप को संतुष्ट मान सकता है और धन को वितरित करके अपने आप को लोक व्यवहार में श्रेष्ठ मान सकता है,
कि मेरे बराबर कोई धर्मात्मा नहीं है, लेकिन अगर कर्तव्य नहीं कर रहा तो आचार्य कहते हैं अंतर आत्मा का कल्याण नहीं और बहिरंग का कल्याण नहीं हुआ करता। आत्मा के कर्मों की जब दर्जा होती है तब आत्मा का कल्याण हुआ करता है, क्योंकि बहिरंग का कल्याण क्या होगा? अरे बहिरंग का नाम कितने दिन चलेगा, प्रतिष्ठा कितने दिन चलेगी, कीर्ति कितने दिन चलेगी, एक दिन सब खाक में मिल जाए। इसलिए धनपतियों, धन से धर्म नहीं, कर्तव्य को धर्म मानो। अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा करो, गुरुओं की सेवा करो, चतुर्विध संग को हार बंधु, तब जाके आत्मा का कल्याण। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि आज संसार के अंदर में लोगों की होड़ लगी हुई है, धन वाले धन लेकर घूमते हैं और कहते हैं कितना द्रव्य मुझे लगाना है, लेकिन उस व्यक्ति से कहो कि अपना कर्तव्य, तो बोलता है मेरे पास समय नहीं है, मैं भोगों की प्रवृत्ति में इतना लीन हो चुका हूं, रात्रि भोजन का त्याग कर ले, वो नहीं कर सकता। अवक्ष का त्याग कर ले, वो नहीं कर सकता। क्या किया जाए, क्या किया जाए? अगर ऐसा रहा तो न धर्म बचेगा और न धर्मात्मा रहेगा। ये बंधुओं, ध्यान रखें, अपन धर्म स्वयं का कर्तव्य है, धन से स्वयं की आत्मा की निधि प्राप्त होती है। धन से नाम तो कमा सकते हो, धन से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के नाम तो लिखा सकते हो, लेकिन सिद्ध सरापर नाम लिखाने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए कर्तव्य करना पड़ेगा। दीवारों का नाम लिखा 1000-2000 वर्ष में मिट जाएगा, वो धन तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा। ये धन इस धरा का इस धरा पर धरा रह जाएगा। अरे क्या तेरे कमाया हुआ साथ जाएगा, और एक दिन तू इस दुनिया से विदा हो जाएगा, और अंत में जब हिसाब किताब पूछा जाएगा तब अंत में पछताएगा। इसलिए बंधुओं, आज संसार में लोग इन भोगों की प्रवृत्ति में डूबे हुए हैं, इन धन की प्रवृत्ति में डूबे हुए हैं, और कोई भी अपना कर्तव्य की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, कर्तव्य करने का कहीं पर भी भाव नहीं बन रहा है। और जब कर्तव्य नहीं करेंगे तो आचार्य कहते हैं कि कर्तव्यहीन व्यक्ति जो होता है, उसकी ऐसी दशा बिगड़ जाती है कि उसे कोई दिशा नजर नहीं आती कि मैं कौन रास्ते सब बंद हो जाते हैं। और जो संसार में अपने कर्तव्य का पालन करता है बंधुओं, उसे संसार में भौतिकता की चमक दिखाई दे ना दे, उसको अपनी प्रतिष्ठा दिखाई दे ना दे, उसको अपना नाम दिखाई दे ना दे, उसको पहचाने या न पहचाने, उसको जाने या न जाने, लेकिन ध्यान रखना उसके चारों तरफ के रास्ते खुले हैं और कोई भी रास्ते से मोक्ष मंजिल की ओर पहुंच जाए। लेकिन संसार में धन और भोग विलासों में लीन है, अरबों खरबों की संपत्ति जरूर है, अनेक प्रकार के भोग जरूर है, लेकिन उनके चारों तरफ के रास्ते बंद हैं। इसलिए हे बाबात्माओ, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो अपने कर्तव्य का पालन करो। और कर्तव्य वही व्यक्ति कर सकता है जो
अपनी आत्मा के प्रति समर्पित हो जाए। और आत्मा के प्रति ये समर्पित हो जाएगा तभी तो उसको कर्तव्य करने का एहसास होगा कि इसके बगैर मेरी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। और कर्तव्य जब भी पूरे होंगे, कर्तव्य तभी पूरे होंगे हमारे, तब प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध भोजन करने का नियम ले ले, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के अंदर शुद्ध भोजन करने लगे और अपने घर में लाया हुआ जो द्रव्य है, लाए हुई जो सामग्री है, हमारे परिवार के लिए जो सामग्री लाई गई है, उसी में से सुबह उठकर भगवान के ऊपर एक कलश ढाल के आ जाओ, एक मुट्ठी चावल से भगवान की पूजा करके आ जाओ और घर में अपने परिवार के लिए दाल भात बनाया है शुद्ध, उसमें से आए हुए संत को उसी में से आहार दे दो। बस समझ लेना ये कर्तव्य तुम्हारे लिए मोक्ष का कारण बन जाएगा और करोड़ों अरबों का धन का दान दिया हुआ तुम्हारे लिए संसार में भोग प्राप्त कर सकता है, संसार के अंदर तुम्हारे सब, लेकिन तुम्हें अपनी मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए आज तुम्हारे लिए आदिनाथ प्रभु से लेकर महावीर पर्यंत तक और वर्तमान में जितने भी महानाचार्य हो उनके द्वारा आपके लिए प्रत्येक ग्रंथ में, प्रत्येक संत ने, प्रत्येक तीर्थंकर ने, प्रत्येक निर्ग्रंथ ने आपको कर्तव्य की बात कही और जो कर्तव्य का पालन करेगा वही जीवन में, अपने जीवन में अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की क्रम में चलेगा। और जो संसार में धन को धर्म माने बैठा है और भोगों को ही सुख माने बैठा है और जो कर्तव्य नहीं कर रहा है वो नियम से संसार में ही परिभ्रमण करता रहेगा और संसार में अनेक बार परिभ्रमण किया है। ये सभी के लिए आज मंगल आशीर्वाद आपको प्रदान कर रहे हैं। इस अंबानगर से विगुण सागर महाराज आए तो मैं पूर्व आचार्यों के अनुसार, तीर्थंकरों की वाणी के अनुसार आपके लिए बता रहे हैं कि भोगों से ना कभी तृप्ति हुई, ना कभी होने वाले, और धन से ना कभी धर्म हुआ, ना होने वाला है। अगर धर्म होगा तो अपने कर्तव्य से होगा और वही कर्तव्य का धर्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, वही कल्याण में कार्यकारी होगा। अन्यथा संसार में ही भटकते रहेंगे और संसार में ही परिभ्रमण करते रहेंगे। और ये पंच परमेष्टि भगवान जय। जय परम पूज्य श्री गादी महाराज की जय।